जैसा वो घटना बताई गई है, जिस व्यक्ति के घर में वो प्रतिमा मिली, खुदाई में कुछ कलश भी मिले, कुछ सामग्री भी मिली, कलशों को उन्होंने बेच दिया, लेकिन जब से प्रतिमा उसके घर में आई, उसके घर में बहुत कुछ अशुभ होने लगा। तो बिल्कुल ऐसा होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिन बिंब जो होते हैं वीतरागी प्रभु की प्रतिमा दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, ऊर्जा से भरी हुई होती है। उन प्रतिमा की उपासना, उनकी पूजा मात्र मनुष्य ही नहीं करते हैं, देवता लोग भी उन प्रतिमा की उपासना करते हैं। कुछ प्रतिमाएं जो भूरक्षित होती हैं, जमीन में जिनकी रक्षा हो जाती है, इसका अर्थ मान करके चलना, वो ऐसे ही नहीं बचा पाई अपने आप को। उनको बचाने वाले कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब इस देश में आक्रमण हुए तो बहुत सारे मंदिर ध्वस्त हो गए, बहुत सारी प्रतिमाएं भी ध्वस्त हो गई, लेकिन जो बच गई हैं वो सामान्य नहीं, वो अतिशयकारी प्रतिमाएं मानी जाती हैं। तो उन अतिशयकारी प्रतिमाओं के प्रति आस्था का भाव, समर्पण का भाव, भक्ति का भाव मनुष्य नहीं देवताओं का भी होता है। अब रही बात कि यदि देवता भगवान की पूजा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो फिर मंदिर में चोरी क्यों होती है? अब देखिए, कुछ प्रतिमा के प्रति आकर्षण बहुत अधिक होता है। देवता वे लोग बनते हैं जो पूर्वों में मनुष्य आदि होते हैं, उसी क्षेत्र आदि में रहने वाले, उनका विशेष आस्था का केंद्र पर्टिकुलर जिनालय से हो जाता है, पर्टिकुलर मंदिर विशेष से, प्रतिमा विशेष से हो जाता है। तो जो उस प्रतिमा विशेष अथवा उस क्षेत्र विशेष, मंदिर विशेष से जुड़ा हुआ कोई जीव था और उसका मरण हो गया, देव पर्याय में चला गया, तो वो उसी आस्था, उसी संस्कार को लेकर के गया है और अवधि ज्ञान से वो जान लेता है, इन प्रभु की बहुत अच्छे से आराधना करता है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर, एक रीज़न जो होता है वो। दूसरा, सभी प्रतिमाएं अतिशयकारी नहीं होती, सभी प्रतिमाओं की एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं होती है। कुछ ही प्रतिमाओं की एनर्जी इतनी पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि जिस मटेरियल से वो प्रतिमा बनाई है, मटेरियल की भी अपनी एक एनर्जी होती है। दूसरा, जिन गुरुओं ने, जिन आचार्यों ने उस प्रतिमा में सूर्य मंत्र दिए हैं, वे गुरु जितने प्रभावशाली, साधना करने वाले, सिद्धि आदि को रखने वाले हैं, तो उनके द्वारा दिया हुआ सूर्य मंत्र उस प्रतिमा में अतिशय को कई गुना बढ़ा देता। तीसरा फैक्टर है, जिस व्यक्ति ने उस प्रतिमा को विराजमान किया, वो जितना नीति न्याय वाला धन रहता है, जितने अच्छी विचारधारा वाला होता है, तो उस प्रतिमा की ऊर्जा को कई गुना बढ़ जाते हैं। चौथा फैक्टर होता है, उस प्रतिमा को पूजने वाले जितने अधिक लोग होते हैं, तो उस प्रतिमा की ऊर्जा और बढ़ जाती है। पांचवा फैक्टर होता है, जिस लैंड में वो प्रतिमा विराजित होती है, तो लैंड की भी एक एनर्जी होती है वास्तु के हिसाब से, तो लैंड एनर्जी भी उस प्रतिमा की एनर्जी को बढ़ाने वाला होती है। छठवां एक फैक्टर होता है, यदि जहाँ वो प्रतिमा विराजित होती है वो एरिया पूरे वास्तु के अनुरूप कंस्ट्रक्ट है, तो वो एनर्जी को भी कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे 5-6 रीजन जो होते हैं प्रतिमा के भीतर ऊर्जा और अतिशय को प्रकट कर देते हैं। तो जो घटना घटी तिजारा में, वो सामान्य प्रतिमा नहीं थी, मान करके चलना वो विशेष प्रतिमा थी। तो जहाँ वो प्रतिमा पहुँची, यदि उसका अभिनय होता है तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पैदा होने लगते हैं। वे देवता लोग जो उनकी रक्षा करते हैं, पूजते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं और वो अपनी शक्ति के माध्यम से उस प्रभाव को दिखलाते हैं और उसी के प्रभाव के कारण ऐसी ऐसी घटना सुनने को मिलती हैं। इस प्रकार के स्वप्न आदि के माध्यम से कुछ अप्रत्याशित सी घटना दिखने वाली घटित हो जाती हैं, तो वो संकेत देती हैं कि इस अशुद्धि को, इस अविनय के भाव को दूर किया जाए। और जैसे ही अविनय और अशुद्धि के भाव को दूर किया जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं और वहाँ पे फिर और अतिशय प्रकट होने लगते हैं। वो बहुत अच्छे से भक्ति भाव से भर करके प्रभु की पूजा करने लगते हैं।